मेरे से रामटेक में कहा गया कोई बोली नहीं बढ़ रही थी, 11,000 तक की बोली जा रही थी। तो रामटेक वाले लोग आ गए, बोले महाराज जी कोई उपाय बताओ ना, आप तो बोली बढ़वाने में माहिर हो। तो मैंने चुप रहे, आचार्य जी बैठे हैं। 12 की नहीं महाराज बताओ, देखो बोली नहीं बढ़ रही है, शांति धारा की। आचार्य जी सब लोग बैठे, बोली बढ़ी नहीं रही। मैंने कहा तुम गलती कर रहे हो, मेरे से भी बोली 1,000 रुपए की 1 लाख में पहुंच जाएगी, मैंने की बोली बढ़वाना है। मैंने कहा यही शांति धारा आचार्य से पढ़वा दो। तो आचार्य तो कराते ही नहीं है, कौन कहे? मैंने कही ये मैं कर सकता हूं। अब देखना बोली बढ़ाने के, क्योंकि मुझे मालूम था। और जैसे में आचार्य श्री आपके मुख से हम लोग शांति धारा सुनना चाहते हैं और हम इतने सालों में आए हैं, थोड़ी चमचागिरी देखो, गड़बड़ मत करना, देखो तुम्हें जो कहना हो कह देना, चमचागिरी कह देना, कुछ भी कह देना। हमारा जी हम शांति धारा हम पढ़ते हैं, एक बार गुरु के मुख से सुन ले में तो हमारा धन हो जाएगा, हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। अब जितनी चमचागिरी बनती है तो मैंने की, मैंने पढ़ दो ना। अरे नहीं मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, ये लोग पढ़ देंगे। फिर अंत में मैं नहीं पढ़ता, तुम ही पढ़ लो, तुम पढ़ लेना। अरे मैंने कहा ये मामला तो गड़बड़ हो गया। मैंने कहा आचार्य से एक बार पढ़ दो, शुद्ध पढ़ता हूं, शुद्ध कैसे पढ़ा जाता है, आपने एक बार पढ़ दो। तुम मानते नहीं हो, जैसे आचार्य ने ये कहा तुम मानते नहीं, जब मैं समझ गया बस बात मनने वाली है। उन्होंने ये शब्द कहा तुम लोग मानते नहीं हो, जबरदस्ती करते हो। मैं घुस गया, मैंने की बस अब बनने वाले। हाँ महाराज जी मैं मानता नहीं, आचार्य श्री। और हमने मंच संचालक कहा, मैंने बोलो आज की शांति धारा आचार्य श्री कराएंगे। ओहो 10 लाख पर शांति धारा पहुंच गई। 11,000 की शांति धारा कितने पर पहुंची भैया? अब हमें छिड़ जाना चाहिए, बॉडी बढ़ाने से क्या होता है। पर मुझे खुशी हुई कि मेरे गुरु का इतना प्रभाव है। मेरा प्रभाव ना सही, मैं 1,000 की लाख करवा पाता, लेकिन मेरे मुख गुरु का मुख कितना पावन है। दुनिया की दृष्टि में देखो, नकारात्मक मत सोचना, यानी आचार्य महाराज के मुख का कितना महत्व है, इनके मुख से निकले हुए शब्द का कितना महत्व है, मेरे गुरु का मुख कितना महान है कि लोग जो चीज 11,000 में ले रहे थे वो 10 लाख पर जाकर पहुंच गई। अब इस समय हमें ईर्ष्या करना चाहिए या खुशी? मैं तो खुशी, नाच गया, नाचा, पैसा कमेटी को मिले, मेहनत आचार्य की थी, कमेटी वालों ने मुझे कहा महाराज जी मजा आ गया। तो मैंने कर लो नमस्तु, बोले नमस्तु महाराज, मैंने कहा आचार्य जी करो, बोले उनके नहीं तो आपने मैं कला बता दी। अब बोलो यदि हम दूसरे के गुणों से प्रभावित होंगे तो अपने में गुण नहीं भी होगा तो भी श्रेय किसको जाएगा? अपन को जाएगा। कमेटी वाले आचार्य जी को धन्यवाद नहीं दे रहे। बोली किनके कारण बढ़ी? आचार्य जी कारण। किसको दे रहे हैं? ये रास्ता किसने दिखाया? अपन लोग जब भी गुणवान की प्रशंसा करेंगे पुण्य अपने खाते आएगा। महानुभाव, गुणवान का कोई प्रभाव घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। अपन को ये देखना है। आज वही वाली बात, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। ये व्यसन चल रहा है, आज तुम्हारे घरों में चल रहा है, पंडितों में चल रहा है, साधु संतों में चल रहा है। सारा भारत इस दोष से ग्रसित है। तो ये मोटिवेशन आज अपन को लेना है। जो जिस चीज की बुराई करते पाया जा रहा है वो चाहता तो वही है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। नहीं कर पाने का समझ लेना वो वचन तुम्हें ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो प्रवचन नहीं कर पा रहा है वो प्रवचन की बुराई कर रहा है। जो शिविर नहीं लगा पा रहा है शिविर की बुराई कर रहा है। जिसको चौके नहीं लग रहा है वो चौकों की बुराई कर रहा है। जो दान नहीं दे रहा है वो दान की बुराई कर रहा है। जो पूजा नहीं कर रहा है वो पूजा की बुराई कर रहा है। जो मुनि नहीं बन पा रहा है वो मुनि की बुराई कर रहा है। वे वचन कभी भी प्रमाणिक नहीं है।
अपन को कभी मानना ही। स्वयं प्रवचन कर रहा है, करे प्रवचन करने से क्या होता है? अरे प्रवचन करने से नहीं होता तो बोलना बंद कर, बोलना बंद कर, बोलता जा रहा है। ये सब बातें वैसी हो गई कि खीर तो खा रहा है और पूछ रहा है पड़ोसी से खीर का स्वाद क्या है। समय हो गया, अपन चर्चा और करेंगे। महावीर भगवान। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और पूजन के माध्यम से इस सभा का समापन होगा। आज हमारे बीच में सुदर्शनोदय। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।